नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और इस देश की 58 लोकसभा सीटों पर घूमने के बाद, इस देश की 58 अलग अलग लोकसभा सीटों पर लोगों से सवाल जवाब करने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना से जो सफर शुरू किया है, वो सफर अब इस देश की शायद सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीट पर पहुंच चुका है। हम बनारस में हैं। कोई काशी कहता है, कोई वाराणसी कहता है, कहिए कुछ भी साहब, लेकिन आप सबका ध्यान सिर्फ एक और है कि 1 जून को यहाँ क्या होने वाला है। हालांकि यहाँ लोगों से पूछिए तो वो बोलते हैं कि मार्जिन की बात करिए, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जब तक परिणाम ना आ जाए आप उसे अंतिम नहीं कह सकते। इन तमाम सवालों के बीच में, जवाबों के बीच में, वाराणसी जो कि केंद्र बन गया है 7वें चरण में, खास तौर पर इस देश के चुनावों का, वाराणसी का 80 घाट, वही 80 घाट जहां कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के अभियान की एक संदेश देने के लिए, शुरुआत करने के लिए अपने हाथों में खुद फावड़ा उठाया था। अब जब आप बनारस पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि माहौल एक तरफा है, कई बार आपको लगता है कि नहीं, विरोध के स्वर भी हैं। उन तमाम चीजों के बीच में 80 घाट पर घूमिए, लोग खुद खूब बात करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही बनारस का। बनारस में कहाँ? भगवानपुर। भगवानपुर। ये बताइए क्या है माहौल? थोड़ी देर पहले आप यहाँ कह रहे थे, हम सुन रहे थे, लेकिन वो बात माइक पर नहीं आ पाई। अच्छा, तो क्या क्या पूछना चाहते हैं? क्या माहौल है यहाँ? माहौल के लिए क्या कहना है? यहाँ जय जय है। यहाँ मार्जिन पूछिए कि कितने लाख से जीतेंगे। जी वही पूछ लेते, कितने लाख से? कम से कम उनको 5 लाख से ऊपर से जीतेंगे। वोट कितना मिलेगा आप जोड़ लीजिएगा, लेकिन 5 लाख से नीचे से वो नहीं जीते, कम से नहीं जीतेंगे। उससे भी ज्यादा से। क्या नाम साहब? मेरा नाम विजय शर्मा। तो विजय जी, ये जो विजय का कारण बता रहे हैं आप, क्या कारण लगता है? मतलब वैसे तो कई लोग बताते हैं तमाम चीजें, लेकिन सबसे बड़ी बात एक बनारसी के तौर पर क्या, अब हमको तो खोजते हैं कि कौन सा ऐसा इनके अंदर मैं दोष ढूंढूं, कौन सी कमी ढूंढूं, वो कहीं से मिल नहीं पाता है। अब हम उनकी विशेषता क्या बताएं? हम कमी ढूंढते हैं, लेकिन हमको कमी मोदी जी में कुछ भी नहीं मिल पाती। और जहां तक मेरा दिमाग जा सकता है, मैं यूनिवर्सिटी में अध्यापक रहा हूं, तो जहां तक मेरा दिमाग जा सकता है विकास के लिए, उसके ऊपर इन्होंने कर दिया। वहां तक हमारा कभी नहीं गया कि विश्वनाथ जी हमारे इस तरह हो जाएंगे, ये कभी हमारा नहीं गया। इतने तरह के अस्पताल खुल जाएंगे, जितने तरह के अस्पताल खुल गए, और जितना सुपर स्पेशलिटी, तो कैंसर, तो क्या क्या, यह कभी वो मेरे संज्ञान में भी नहीं था कि इतना भी विकसित हो सकता है बनारस, जितना अभी ही हो गया। हम लोग देश भर घूमते हैं विजय जी, विरोधी खूब बात करते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं, दिखावे का विकास है, दिखावे की बात है, और जमीन पर कुछ एक सड़कें हैं, कुछ एक चीजें हैं। तो वो जो विरोधी है उसको तो कहीं विरोध में कुछ बोलना है तो वो तो आंख बंद करके भी बोलेगा, वो कभी देखेगा नहीं। उसको ये 80 घाट थोड़ा दिखेगा, ये 80 घाट उसको हम लोग सब कूड़े दिखेंगे। 80 घाट पे बहुत कम ही बता सकता हूँ। आई एम अ सिविल इंजीनियर, आई एम आलोक भारद्वाज, आई एम सिविल इंजीनियर एंड आई एम सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। मेरा ऑफिस मॉडल टाउन में है। यहाँ 15 दिन से मैं अपने कुछ शांति की तलाश में अपने खुद के लिए बैठा हुआ हूँ 15 दिन से यहाँ पे। तो लेकिन शांति की तलाश करते करते मैं इधर घाटों पे इधर उधर घूमता रहता हूँ। ये सब 80 घाट वाले मेरे को जानने लग गए हैं। जो मैंने यहाँ पे कई कमी देखी है कि मोदी जी गंगा ही साफ नहीं करा पाए अभी तक, और नहीं, अभी प्रमाण बता देता हूँ। ये देखिए, पास में 80 घाट के आगे एक नाला है, वो नाला वैसा का वैसा बह रहा है। अरे मैंने माना कांग्रेस ने कुछ नहीं कराया, हम नहीं कह रहे कि कांग्रेस बीएसपी सपा ने कुछ काम कराया, सॉरी। तो मोदी जी ने क्या करवा दिया 10 साल में? मोदी जी ने करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं करा पाए, वो मैं लाखों खर्च में करवा सकता हूँ। मैं लाखों के खर्च में गंगा जी को साफ कराने का चैलेंज देता हूँ इस चैनल पे। मैं बताता हूँ कैसे साफ हो सकती है गंगा जी। करोड़ों रुपए खर्च करके बेवकूफ बनाए, दे मेकिंग ऑल इंडियन फूल्स ओनली। करोड़ों खर्चा, ये कह रहे हैं ये कर दिया वो कर दिया। 80 घाट से लेके काशी विश्वनाथ 3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। जाइए यहाँ से घाट पे रोज, एक शौचालय यहाँ है, फिर 3.5 किलोमीटर बाद वहां है एक वाटर टैप, यहाँ है, फिर देन अनदर वो वहां पर है।
बीच में अगर आदमी को प्यास लगे, जैसे रात को मैं जा रहा था 12 से 2 बजे तक यात्रा करी थी घाट पे। अब मेरे पास पानी में बोतल खत्म, ना कोई पानी बेचने वाला था, रात को कौन मिलेगा, ना कुछ था। अब आदमी प्यासा। अब मेरी जगह अगर कोई मरीज होए, है मरीज 10 दिन से वहाँ सचमुच घूम रहे हैं और यहाँ तो बहुत से सब घूमते रहते हैं, दिमाग के तेज आदमी, उसी में आप भी हैं, रोज पप्पू की दुकान पर भी घूमते हैं। मुझे बोलने भाई साहब, मैं 70 साल से काशी को देख रहा हूँ, 70 बरस, नाउ आई एम गोइंग 87 ईयर ओल्ड। मैं 87 साल का हूँ, 70 साल से काशी को देख रहा हूँ। जहाँ आप खड़े हैं ना, यहाँ गेहूं खेती होती थी, तब से मैं देख रहा हूँ। ये तो अभी आए हैं। ये सारे घाटों में ही पैदा हुआ, यही नौकरी की और सारे घाटों पे आया गया। और जो आज काशी है उसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते उस टाइम पे। ये विश्वनाथ जो है गली है, अगर एक आदमी जा रहा दूसरा आ रहा तो दूसरा नहीं जा सकता था। अगर उधर से 4 औरतें आ रही तो आपको बगल, अगर एक गाय भैंस आ गई उधर से तो आप तो जा ही नहीं सकते थे। हमको तो खुद ही विश्वास नहीं होता कि काशी इतना अब तरक्की कर गया। बताइए, हम लोग झूला देखने जाते थे मसूरी, अरे यार वहाँ झूला यहाँ शुरू हो रहा। बताइए, क्या नाम साहब आपका? वेद प्रकाश पांडे। वेद प्रकाश जी, आपके पास आऊंगा। मैम, यहाँ कई लोग, हाँ, ये अभी अभी आप लोग दिखाई दिए और पूरा का पूरा समूह दिखाई दिया। टी शर्ट भी मोदी जी के नाम की है। मुझे पता चला कि देश के अलग अलग हिस्सों से आप लोग इकट्ठा हुए हैं, ऐसा मतलब, हाँ, ये पूरी टीम। तो ये समूह क्यों जुड़ा है? समूह मोदी जी की लोकप्रियता देख करके पूरे दुनिया में भारत को एक अलग पहचान दी। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में आप चर्चा करने के लिए हम लोग तैयार हैं, और कोई ये जी अपोजिट जो बोलते हैं वो अपने प्रचार प्रसार के लिए बोलते हैं। और मोदी जी के लिए मैं बहुत बड़ी बात बोलना चाहता हूँ। आज जैसे सतयुग में श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, जन्म हुआ तो उसके बाद अवतार कहलाए ना। कृष्ण जी का हुआ, उसके बाद अवतार करें। जैसे कलयुग में एक अवतार की अवधारणा बनी है कि कलयुग में एक अवतार पैदा होंगे, जो कल की अवतार हैं वो नरेंद्र मोदी जी। क्या नाम आपका? अंकुर त्यागी, नोएडा से हूँ। हाँ मैम, आपका नाम? वन पॉइंट काउंटरिंग हिज। ओके, यहाँ पे कितने लोग सिगरेट पीते हैं? सिगरेट पी के कितने लोग डस्टबिन ढूंढते हैं वो सिगरेट बट डालने के लिए, और कितने लोग ऐसे ही रोड पे फेंक देते हैं? तो ये क्या मोदी जी हर किसी के पीछे पीछे आएंगे कचरा उठाने? अपनी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? Yes, you are right, you are right. कोई सिविक सेंस है कि नहीं? ये जो हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, यहाँ पे आप पानी पीते हैं, आपने पानी का बोतल खरीदा, आप बोतल खरीद के पानी खत्म होने के बाद अपने बैग में रखते हैं जब तक डस्टबिन नहीं मिलता, या वहीं पे फेंक देते बोतल। ये सोचा है कभी? प्लास्टिक कहीं पे भी फेंकते हैं, कचरा कहीं पे भी फेंकते हैं। जल दिया है मोदी जी ने हर घर में, कहीं पे भी जाइए जल नहीं मिलता था, गंदा पानी पीने को मिलता था। आज के दिन हर घर में स्वच्छ जल दिया है, हर गरीब आदमी को छत दी है, प्रधानमंत्री आवास दिया है सबको। कैसे नहीं मिल रहा? आप देखिए जाके, एक एक गांव में एक गांव देखिए, हर घर को जल मिला है, हर घर को जल मिला है। क्या नाम है साहब? पुनीत गुप्ता। किस गांव में जल नहीं मिला हमें बता? हर घर जल, ये हर घर जल। आप बसपा सरकार में मात्र 4 घंटे लाइट आती थी, बसपा सरकार में 4 घंटे लाइट मिलती थी, आज 18 से 24 घंटे लाइट मिल रही है पूरे उत्तर प्रदेश को। कोई कहते लाइट नहीं मिली, पूरे उत्तर प्रदेश को लाइट मिली है, 18 से 24 घंटे लाइट मिली है, 4 घंटे लाइट नहीं मिलती थी। 10 साल में जी, ये शहर में जहाँ बिजली नहीं मिलती तो वहाँ बिजली मिल रही है, और कहें सफाई नहीं, पानी नहीं। अरे बोतल पानी लेके चलिए, मोदी पानी पिलाने आया है आपको। एक आदमी बोला मोदी जी टमाटर महंगा कर दिए, मोदी टमाटर महंगा करने आए हैं। लोगों की असल में सोच जब तक नहीं बदलेंगे, उनको काशी पुरानी ही दिखेगा। अरे हम तो यहाँ आए, हम तो देखे, हम तो दंग रह गए, काशी इतना भी आगे जा सकता है। और देखिए, मोदी का कोई विरोधी है ही नहीं। अगर वो कहता हम विरोधी है तो नामनी विरोधी है। ये समझ लीजिए, कोई कहीं इनका जो है, बनारस में तो कोई वही नहीं है। इतना काम इन्होंने किया। सुनिए, मोदी ने इतना काम कर दिया है। सुनिए, मोदी का सुनिए, ऐसा है, ये जो विरोध कर रहे हैं, विरोध करने दीजिए,
लेकिन इस काशी को देख करके हमको पुरानी याद आती है कि तब कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। जमीन आसमान का फर्क है। लगता ही नहीं कि हम उसी काशी में जहाँ पहले अपनी जिंदगी। आपने बोला अब वही मैं आ रहा हूँ मैम इसके बाद। जैसे आपने यहाँ घाट का बताया ना, थोड़ा काशी के निवासी के तौर पर ये बताइए, ढेर सारे बदलावों की बात होती है, जैसा आपने कहा कई लोगों को नहीं दिखता, क्या क्या बदला है, अगर मोटे मोटे बदलाव बता सके। देखिए यहाँ का मंदिर, सड़कें और लोगों के जीवन शैली, और जो घाट जो नहीं थे गलियों का था, सारी सड़कें चौड़ी हुई, सब कुछ हुआ। यहाँ पे जो मतलब आप आते हैं दर्शन वगैरह करने, आपको लगता है हम काशी में जाएं, तो आपको एक मतलब यहाँ अध्यात्म दिखता है, वो अब दिखने लगा है। अब पहले नहीं दिखता था, लोग आते थे गलियों से गुजरते थे, कहीं मंदिर नहीं कुछ नहीं। यहाँ आने देखिए आप कहीं जाते हैं तो आपको लगना चाहिए ना कि हम आए हैं एक ऐसे प्लेस पे जहाँ हमारा अंदर से कुछ हो। तो जब आप वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ होता है, लेकिन यहाँ आने पर आपको ये लगेगा कि हम जो है हाँ आए हैं काशी में, यहाँ कुछ है। और जो ये बोलते हैं ये विरोधी, इनको बारे में मालूम है काशी गांजा शराब लेके बैठते हैं रात को। ये बाहर से आए हैं या ताजमहल खोजने और घूम घूम खोज रहे हैं, ये बात में कोई फायदा नहीं। लेकिन मोदी जी जो कर दिए पूरे वर्ल्ड में, कहीं मैंने दुनिया भी देखी है, मैं कई देशों में भ्रमण किया। हम थोड़ी ना करते हैं, लेकिन हम थोड़ी ना करते हैं गंदगी, हम गंदगी यहाँ के जो लोग हैं, अगर सामने कुछ गिरा रहेगा तो उठाएंगे नहीं, आंख बन के आगे बढ़ जाएंगे। बोलिए, मैं इसके बता रहा हूँ। हाँ, क्या नाम आपका? वंदना शर्मा, मैं प्रयागराज से हूँ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा उठाया जाता है मोदी जी के राज में कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंची है, हर चीज के दाम बढ़े, हर चीज के दाम बढ़े हैं। लेकिन जिनकी भी दादी नानी होंगी उनसे पूछिए कि उनके जमाने में सोने का भाव क्या था, तो वो कहेंगी 100-150 रुपए तोला था। तो हम क्या पूछेंगे, अरे इतना सस्ता था तो आपने उस समय खरीद के क्यों नहीं रखा? तो वो क्या कहेंगे, अरे बहुत महंगाई थी उस समय। तो महंगाई तब से थी, महंगाई आज ही नहीं हुई है। उस समय 100-150 रुपए तोला सोना भी महंगाई था, और महंगाई आज ही नहीं बढ़ी है, महंगाई तब से बढ़ी है। अगर मान लो ये सोना के भाव बढ़े हैं तो लोगों की इनकम बढ़ी है, लोगों की सुविधाएं बढ़ी हैं। लोग उसको नहीं देखते, लोग अपनी छोटी सी चीज देखते हैं। अपने बच्चों को एक 100 रुपए का खिलौना दिलाएंगे, वो उनको महंगा लगेगा। लेकिन इतना बड़ा देश चला के मोदी जी जो इतनी तरक्की कर रहे हैं, भारत को नंबर 1 पे पहुंचाने में लगे हुए हैं, वो उनको नहीं दिखता। क्योंकि छोटी सोच वाले छोटी बातें करते हैं, बड़ी सोच वाले बड़ी बातें करते हैं। हाँ। एक जो यहाँ एक जो सफाई का मुद्दा है, सफाई के लिए बार बार लोग क्वेश्चन उठाते हैं, तो सफाई ये मोदी जी करने नहीं आएंगे। यहाँ शाम को कम से कम 4 से 5 हजार युवा आते हैं घूमने के लिए। यहाँ पे दोना, पत्तल, पॉलिथीन जो यूज करते हैं वो सारा यहीं पे फेंक देते हैं, डस्टबिन का यूज नहीं करते हैं। तो इसके लिए मोदी जी नहीं आएंगे। यहाँ का जो युवा आता है घूमने के लिए, जो युवक युवतियां आते हैं घूमने के लिए, या जो यहाँ पे दारू पीने के लिए आते हैं, उनको खुद डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। पन्नी, पॉलिथीन, दोना या तो कम यूज करें, या जो यूज कर रहे हैं उसको पन्नी में फेंकें। मैं कई महिलाओं को यहाँ पे देखता हूँ, मैं सोनभद्र मिर्जापुर का रहने वाला हूँ, मैं 1 महीने से यहाँ पे हूँ। पूजा करने के लिए आती हैं, सब आती हैं यहाँ पे करने के लिए। पॉलिथीन हो गया, माला हो गया, फूल हो गया, मूर्ति, सब कुछ ला के ही गंगा जी में फेंक देंगे। तो उसके लिए मोदी जी क्या करेंगे? नहीं, रोकने के लिए मोदी जी क्या करें? हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। आप पन्नी का, पॉलिथीन का, फूल का, ठीक है, गंगा जी है, आपकी मान्यता है, आप छुआइए गंगा जी को, जल को स्पर्श कराइए और उसको बैग में डाल के अपने घर ले जाइए प्रसाद के रूप में। क्या नाम बताया था आपने? उमाशंकर। थैंक यू सर। क्या नाम है भाई? मेरा नाम अनुज चौरसिया है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी बोलते हैं राशन दिया। अरे 5 किलो राशन में मेरा दलित पन्ना थोड़ी खत्म हो जाएगा। मुझे नौकरी चाहिए जिससे मैं अपना विकास कर सकूं, अपने परिवार को साथ ले चलूं। 2 करोड़ वैकेंसी लाने के लिए बोले थे, कितनी वैकेंसी क्लियर कराएं बताइए। एजुकेशन पे 18% GST लगा के रखे हैं, जो कि एजुकेशन फ्री देना चाहिए, क्योंकि सब इसी एजुकेशन से ही क्या बोलते हैं, एजुकेशन से ही बोलते हैं कि विकास होगा। स्टूडेंट कैसे आगे पढ़ेंगे बताइए, जब 18% GST लगा, जहाँ पहले 25,000 30,000 फीस था, 1.5 लाख रुपए फीस आ रहा है। मेरा 4 लाख रुपए में स्कॉलर फीस जमा किया, मेरा 2 लाख रुपए स्कॉलरशिप, 1 रुपए स्कॉलरशिप नहीं पाया, मैं आगे कैसे पढ़ूं बताइए। 18% GST लगा कर रखे, जो बैकवर्ड मिडिल क्लास तो फिर भी वो कर ही नहीं पाएगी ऑब्जर्व। अरे कहाँ से वही चीज ना होता है। एजुकेशन पे तो 1% GST नहीं लगना चाहिए। इसी से तो इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं
वहाँ पे टेम्पल एडवेंचर पौंडीचेरी में कोर्स करके आया हूँ। हर कोर्स पार्ट में ओपन वाटर, एडवांस ओपन वाटर। देखिए मैं डाई मास्टर हूँ वहाँ पे पैडी से, लेकिन हर कोर्स में 18 कोई 30,000 फीस, उसमें 18% एक्स्ट्रा जीएसटी पे करना पड़ा। मैं 17 लाख रुपए लग गए। जितना पेस का पे करता था उसमें 18 लाख फीस पे करना पड़ता था। और बोलते हर घर बोलने दीजिए, हर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी, वो बोलते हैं नहीं, वो बोलते हैं हर घर ज्योति की शिक्षा जलेगी, हाँ शिक्षक ज्योति जलेगी। लेकिन क्या मसाल जल रहा है? इंग्लैंड जैसा देश संपन्न देश, फ्री एजुकेशन किया है, जस्टिस नहीं है एक भी थोड़ा भी वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कोई पढ़ नहीं पा रहा है, वहाँ पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं। वो क्या नाम बता दो? आशीष यादव नाम है मेरा जी। वही 18% जीएसटी वाला ही, कि हर एक चीज पे फीस 30,000 है, 35,000 है, उस पर 80% एडिशनल जोड़ दिया जा रहा है। कोई मिडिल क्लास फैमिली कैसे ऑब्जर्व कर पाएगा ये चीज? नाम राज। अब 1 मिनट बहुत मास्टर्स कर हम पकड़े आराम। नौकरी का जो हला करते हैं नौजुवक लोग, हम पूछते हैं नौकर बनने का काम बहुत कम करने का प्रयास करें, नौकर बनाने का काम करें, इसमें भलाई है। हाँ चाय बेचिए और कुछ धंधा करिए, और नौकरी क्या बात करते हैं, चाहे अरे महाराज आप मत बेचिए, वो जो है उसकी दिन की कमाई पूछ लीजिए कई बड़े लिखों से। धंधा करने वाले लोग जो है ना, भैंस चरा के धंधा करते हैं, भैंस चराइए और धंधा करिए, लेकिन नौकरी का हाला नहीं करिए। नौकर बनाने का काम करिए, नौकर बनने का काम नहीं करिए। हम ये नौजवानों से साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ। मैं झारखंड वासी हूँ, छोटे दिमाग के बात को ध्यान में लेना चाहिए। इसके लिए मैं मोदी से धन्यवाद देता हूँ कि जो कुछ भी मोदी कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं। और ये भी कह देना चाहता हूँ कि मोदी दिन रात जो हला करते हैं, हला नहीं करें, अपने आप को समझें कि हम भी मोदी हैं। बाबा जी वो चाय पकौड़ा वाला भी बेरोजगार हो गया, कमानी पर इतना कॉम्पिटिशन। नाम आपका? मेरा नाम नीलू महतो है, हम झारखंड निवासी हूँ, लेकिन अरे भैया हम पढ़ा लिखा है या नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी नहीं बेचेगा चाय। कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म को करते रहिए, फल का इंतजार नहीं करिए। हम कंपनी चलाएंगे अभी तो बन जाएगी रील, तनाव नहीं है। सर राहुल नाम है। उससे पहले की तैयारी भी दिख रही है ना भाई? हाँ। राहुल नाम है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं क्या कहता हूँ, कश्मीर में आप ये देखिए, यूपीए के टाइम में जब कोई आतंकवादी सामने भी होता था तो गोली चलाने के लिए दिल्ली फोन करना पड़ता था। ये मेरे ऑफिस, मेरे फादर के फ्रेंड है, दे टोल्ड मी कि वहाँ पे कश्मीर में गोली चलाने का भी हिसाब देना पड़ता था, कितनी गोलियां चलानी है हमको। नाउ इट इज आर्मी को पूरी छूट है, आप आतंकवादी देखिए, नो नीड टू वेरीफाई, आप सीधा एक्शन लीजिए। तो दिस इज अ पार्ट, तभी कश्मीर में आप देखिए कितनी शांति है, टूरिस्ट अब जा सकते हैं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, दिस इज अ बिग विक्ट्री एंड आफ्टर 370 इवोक, बहुत अच्छा कश्मीर में हुआ है और आगे भी होता रहेगा। जैसे अब आप पढ़े लिखे, हम ये जो बगल में बोल रहे थे ना, ये वाली बात, जैसे बेरोजगारी का एक विषय खूब उठता है, ठीक है, आपके पास एक दूसरा स्किल हो, आपके पास स्टडी हो। अब ये क्या हो रहा है इस देश में कि जो बेरोजगार कहते हैं कि सरकारी जॉब ही रोजगार है। सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मेरे पास रिज्यूम इतने आते हैं, मैं एचआर डिपार्टमेंट में हूँ, हम देते हैं जॉब, आप स्किल्स लाइए, एक्सपीरियंस लाइए। चलो एक्सपीरियंस नहीं तो फ्रेशर, एज ए फ्रेशर ज्वाइन कीजिए। तो हाँ, ये एक बहस जो हो रही है, मैं अब आराम से पूछता हूँ, आ रहा हूँ 1 मिनट आ रहा हूँ, कि यही कि नौकरी मतलब क्या सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं? देखिए नौकरी मतलब सरकारी नहीं, प्राइवेट भी है। देखिए मेरा बी फार्मा कंपनी में मास्टर्स एम फार्मा कर रहा हूँ यूनाइटेड से। तो घर वाले चाहते फर्स्ट प्रायोरिटी की गवर्नमेंट रहेगा तो बढ़िया रहेगा। जैसे बोल रहे हैं कि बिजनेस से भी क्या बोलते हैं पैसा कमाया जा सकता है। बिजनेस की बात नहीं कर रहा मैं, तो सेक्टर चेंज कर रहा हूँ कि सरकारी ही क्या नौकरी की परिभाषा में क्या केवल सरकारी नौकरी मानी जाए? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ यार। हाँ, इसलिए क्योंकि क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेगा तो हाँ सिक्योरिटी देगा, और घर वाले का मेन हम लोग को घर वाले को खुश करना है ना। तो प्राइवेट सेक्टर में जब चाहूँ तब मुझे जॉब मिल जाएगा। हाँ, दो सुनिए, नौकरी की दिक्कत नहीं है, सरकारी में है। सरकारी दिक्कत दो, देखिए जब आपको वैकेंसी, आप कहना जब चाहो तब मिल जाएगा, जब चाहूँ तब मिल जाऊंगा। क्योंकि मेरे पिताजी सीनियर मैनेजर है सिप्ला में, वो खुद इंटरव्यू लेते हैं, उनका मतलब कि लिंकेड है और कहीं भी मेरा सेटल करवा सकते हैं। और जब मैं बी फार्मा किया हूँ प्राइवेट, ऐसा तो नहीं है कि मैं डेस्टिनेशन से किया हूँ, मैं रेगुलर के मुझे नॉलेज है उसका, तो मैं भी क्रैक कर सकता हूँ।
अभी क्या बोलते हैं कि आकाश में आया था क्या वो ओपन इंटरव्यू आया तो उसमें मेरा सिलेक्शन था। 27,000 पैकेज दे रहा था, मतलब मंथली मैंने ज्वाइन किया क्योंकि कुछ बड़ा करना है ना, उसी फील्ड में तो सबको जाना नहीं है। जब क्लियर नहीं करवा पा रहे हैं तो आप क्यों बोले थे कि मैं करना चाह रहे हैं 2 करोड़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या करना चाह रहे हैं? जो आप बोले ना बड़ा करना है, क्या? अरे मैं ग्रेड ए लेवल की नौकरी चाह रहा हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में। किस पोजीशन पर, क्या? मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। अभी मैं प्रिपेयर डेस्टिनेशन से मेरा एम फार्मा चल रहा है। की कौन सी वैकेंसी जो आप बोल रहे हो नहीं आई है? अभी वैकेंसी तो आ रही है और सब देखिए, हम इंडिविजुअल तो लेके नहीं चल सकते ना। किसी और किस्से का बोलने हैं तो बात अलग है। यूपीएससी की कौन सी वैकेंसी जो रुकी हुई है? उसकी तो क्लियर है। यूपीएससी का कौन सा पेपर लीक हुआ साहब? यूपीएससी का तो नहीं हुआ। एक मिनट ना, मैं यही जो वो बात कर रहे हैं ना, ये जो आप लोग डाइवर्ट करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ना वो सब दिखता है कि डाइवर्ट कहाँ हो रहा है और मुद्दा कहाँ हो रहा है। लॉजिक देखिए, अभी इतना पैसा इन्वेस्ट करके सब लोग फॉर्म वॉर्म फिल किए। अभी देखिए इंडिविजुअल, मैं पूछ रहा हूँ यूपीएससी का कौन सा फॉर्म है भाई? यूपीएससी का नहीं, यूपीपी का देखिए ना आप। यूपीपी का दिए थे? नहीं, मैं नहीं दिया था। जो मेरे फैमिली में है और जो सब फ्रेंड सर्किल में है, सहमत हूँ। पर मैं बोल रहा हूँ, आप दूसरे किस्सों की बात बोलोगे, मैं दूसरे किस्से का सवाल आपसे पूछूं क्या? नहीं ना, ये जो कर रहे हैं मैं इनसे इनका पूछूंगा, वो बेहतर बता पाएंगे। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कोई चीज होती है, रेस्ट तो फॉल्स होती है। उससे बचना है ना दोस्त, मुझे वो नहीं करना। अभी मैं बोलने लगूं वहां वो हो रहा था, वहां वो हो रहा था। मेन प्रॉब्लम बस यही है कि बोले थे 2 करोड़ वैकेंसी निकालने के लिए, एक मतलब कुछ वैकेंसी ही नहीं आ रही है। तो इसलिए क्यों जो बोले थे कि 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ वैकेंसी वोट लेने के लिए ऐसे तो बोल देते हैं, बट बाद में करनी ही नहीं पड़ते हैं। और एजुकेशन जो 18% जीएसटी है, देखिए जो एजुकेशन का वैल्यू समझ, एजुकेशन मुझे एक चीज बताओ, बहुत बढ़िया बात बोले हो। एजुकेशन का वैल्यू समझ जाएगा। वही बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया बात बोले हो। अब मुझे एक चीज बताओ, तमाम पार्टियों की घोषणा पत्र हमने पढ़े और हो सकता है बतौर पत्रकार मुझसे गलती हो गई हो। किस पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम 18% को डाइल्यूट कर देंगे, खत्म कर देंगे? मुझे पार्टी का नाम बता दो या मैनिफेस्टो बता दो कि हम एजुकेशन की जीएसटी 18% खत्म कर। पहले तो इतना नहीं था ना। किसके में लिखा है कि कोई कर देगा? नहीं, आपको ये गारंटी कैसे कि कहीं और वो? उसका रीजन है जब एक बार कॉन्स्टिट्यूशन से लॉ बन के कोई चीज इम्प्लीमेंट हो जाती है भारत में, तो कोई भी आने वाले बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं। इस देश के अंग्रेजों के जमाने के कम से कम 50-60 कानूनों को डाइल्यूट किया गया। इस देश के कई कानूनों को डाइल्यूट किया गया। 370 उसमें से एक उदाहरण है कि कानून बना वो रिवोक हो गया। वो जब कोई ऐसी पार्टी आए बीजेपी जैसे विदाउट अलायंस, वो खत्म कर सकती है। लेकिन अब जो आएगी, अगर आ रही है अलायंस, तो वो तो कभी नहीं खत्म कर। प्रॉब्लम है वो बनी रहेगी, वो दिक्कत दूर नहीं होगी। देखिए यार, तुम वोटर भी नहीं हो भाई, 18 के हो फिर बात करेंगे। बुराई खत्म होने का एक रास्ता है, जब युवाओं ने बोतल पीना छोड़ देंगे, सिगरेट पीना छोड़ देंगे, चाय पीना छोड़ देंगे, गांजा पीना छोड़ देंगे, गांजा भी पीना छोड़ देंगे। चाय क्यों छुड़वा रहे हैं? चाय भी खतरे के घंटी है। हाँ, गांजा भी खतरे के घंटी है। कोई भी खतरे से की सबसे सहमत हैं। चाय क्यों छुड़वा रहे हैं? घाट पर आकर बड़े शौक से चाय पीता है। चाय भी नुकसान की है, लीवर को कमजोर के करता है, चाय करता है। चाय भी नहीं पी, लीवर को नुकसान चाय करता है। और क्या, बहुत कम चाय पीना है तो बहुत कम पीजिए, तब स्वास्थ्य को सही रख पाते हैं, नहीं तो कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए ये जैसे युवा लोग चिल्लाते हैं नौकरी नौकरी, हम पूछते हैं अभी 10 को पैसा नहीं कमाते हैं, बाप के होटल में खा रहे हैं और 500 रुपया शराब पी रहे हैं, और हम आके भाषण करेंगे शाम को। अनुजय सिंह सर, ये बोल रहे हैं कि बेरोजगारी का स्तर कम है, बोला जा रहा है कि बेरोजगारी है। आप ये 2014 के बाद से आप स्टार्टअप कंपनी जाने कितना सक्सेसफुल हुआ है? उसके बाद अगर किसी मतलब किसी के पास इनकम नहीं है, आपके पास डिग्री नहीं है, आप फ्रीलांसर कर सकते हैं। वेब डिजाइनिंग क्या कोर्स नहीं है? वेब डिजाइनिंग अच्छा खासा कोर्स है, उसकी फीस 15,000 से 20,000, आप उसको करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि आने वाले जनरेशन जो है सब एआई के बेस पे होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो आप जो भी जॉब करेंगे, अगर कंप्यूटर की, अगर आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज है कंप्यूटर का, तो आप पैसा कमा सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। 25,000 30,000 सुनिए, 25 से 30,000 रुपए आपको मिल सकता है। बस आप क्या कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग वेब डेवलपमेंट की क्लास कर सकते हैं, फ्रीलांसर कर सकते हैं, किसी बेस पे भी जॉब कर। आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि नौकरियां नहीं अभी हैं, हम हाट पे रहते हैं, इसमें क्या होता है, जितने भी युवा आते हैं मैं देखता हूँ बीए कर लिए, बीए कैसे किए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नाम लिखा लिए, घूमने लगे। तो बीए की अब क्या, बीए की क्या महत्व, बीए पे आपको कौन जॉब देगा? या तो फिर यूपीएससी के या फिर किसी चीज की क्लासेस अटेंड करिए, यही कर सकते हैं प्रोफेशनल डिग्री। तो आपको बीए के बेस पे कौन कंपनी जॉब देगी? अगर जो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है,
गूगल पहले बोलता है, गूगल दुनिया की सबसे बड़ी IT सेक्टर कंपनी है, वो ये बोलती है कि मुझे कोई डिग्री, मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, आप मेरा एग्जाम क्रैक करिए। केरल का एक बच्चा था 12th पास करके, उसने गूगल की एग्जाम क्रैक किया, उसको अच्छा खासा 1.5 करोड़ की पैकेज मिला। आप ये बोलना चाह रहे हो कि स्किल होना चाहिए, डिग्री हाथ में। एक सेकंड और आरक्षण, हाँ वो अभी आरक्षण की बात आ रही है, आप बोल रहे हैं आरक्षण खत्म करेंगे। अभी हाल ही में ये मैनिफेस्टो आया था कांग्रेस का कि ये बोले हैं अगर हम किसी को ठेका देंगे, किसी को भी टेंडर देते हैं, टेंडर जो भी होता है उसमें इनका क्या, उसमें हम आरक्षण देंगे, आरक्षण देकर आप पुल बनवाएंगे। टेंडर किसको पास होता है? जिसके पास मनी हो, जिसके पास पूरी फैसिलिटी हो, सब चीज, उसको टेंडर मिले। तो आप आरक्षण लाकर इसमें टेंडर कैसे पास कराएंगे? दूसरा चीज ये कि गेम में आरक्षण ला रहे हैं, गेम में आप आरक्षण ला रहे हैं, गेम आरक्षण लाकर क्या करेंगे? जो इतने दिन से दौड़ रहा है, 20 साल 25 साल से सब चीज मेहनत कर रहा है, उसको आप साइड करके आरक्षण लाकर उनको गेम में करेंगे, तो इसमें कहाँ से आपके खेल में सुधार होगा? कल को इतना अच्छा मेहनत किया कोलकाता नाइट राइडर का, अच्छा वो अगर उसके पास टैलेंट है वो तो निकालिए, अब कल को ये नहीं ये आरक्षण दे दिए, इनको खिलाइए, तो वो कहाँ से? एक इनका जवाब, ये कह रहे हैं आरक्षण मिलेगा। अभी जो सिस्टम चला आ रहा है ना, मैं सरकारी टेंडर लेता हूँ रेलवेज के, PWD के, वो केवल एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर को ही उसमें ठेके में कंटेस्टेंट बनाते हैं। मतलब मैं भाग ही जब ले सकता हूँ जब मैं एक क्लास का हूँ, तो एक क्लास का बनने के लिए मेरे को भाई साहब 10 साल लग गए, समझ रहे हो? जब मैं आज एक क्लास की श्रेणी में आया हूँ तो मेरे को ठेके मिलते हैं। उसका दूसरा पहलू भी तो देख सकता है ना कि भाई एक क्लास मतलब बेहतर हमको देना चाह रहे हैं, सबको दे दें। और एक क्लास वो ये नहीं देखते, पैरामीटर्स ये नहीं है कि आपके स्किल्स है, केवल आपने अगर उनके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग 50 लाख का काम करा है और अभी तक आपने आपका टर्नओवर है करोड़, तो वो तो अनपढ़ लोग हैं, कई ठेकेदार 8वीं पास वो ठेकेदार बने हुए हैं, तो वो लोग काम कर रहे हैं करोड़ों के, और वो लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे और अभी भी करेंगे, क्योंकि वो एक पैसा कमाया उन्होंने। पैसा कमाना कोई आसान मुश्किल चीज नहीं है दुनिया में। बात कर रहे हो गलत कर रहे हो, क्योंकि जो पहले आप 10 साल में पूरा कर रहे हो कोई चीज, अगर स्किल्ड शुरू में होता, जो अनपढ़ है वो आपसे ज्यादा स्किल्ड क्यों है? पहले करप्शन था, वो स्किल्ड बन नहीं। आप एजुकेशन पहले अगर उसमें बोलोगे तो रिलायंस, करप्शन अभी भी है, सब कुछ देखो। वो आप अपना बोलो। हाँ। देखो वो जेल जाए नहीं, आपने कॉन्ट्रैक्टर में इन्होंने बोला कि मतलब अनपढ़ था ज्यादा कमा रहा, वो भाई आपका नाम का ही? अच्छा यादव। कहाँ से आए हैं? मैं अभी दिल्ली से आया हूँ, गोंडा का रहने वाला हूँ, मैं काम के लिए इधर आया हूँ। ठीक है, वो कैसा लगता है बनारस आते हो तो? बनारस में जब मोदी जी यहाँ पे, मैं ये ट्रॉमा सेंटर इंस्पेक्शन करने आया था, तब देखा था यहाँ पे जहाँ पे आज खड़े हो ना, एक MM पे लेटरिंगे पड़ी हुई थी। आज आया हूँ, वो इधर से बेंगलोर ट्रांसफर हो गया, इधर आया अभी भी। आज देखने से लग रहा है कि जो भी है बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बट एजुकेशन को लेके कोई 18% बोल रहा है, कोई अरे भाई आज के 50 साल बाद तुम्हारे बुजुर्ग क्या कर रहे थे? आके डिजिटल पानी, वो प्योरीफाई पानी पी रहे हो, हर एक गाली देने के लिए तुले पड़े हैं। हाँ, सारी चीजें कोई एक बंदा नहीं कर सकता। अब मोदी जी को लेके सब गाली दे रहे हो भाई, उनके पीछे भी बंदा वो भी करप्ट है ना, वो 100% थोड़ी देगा। मोदी जी 20% 30% सेव कर सकते हैं। आप लोग भी ईमानदार बनो ना। कॉन्ट्रैक्टर वाले पहले से ले जाके जेब पे पैसे दे देंगे, इंजीनियर वो क्या करे, अपनी जान बचाए कि मर जाए 2 बच्चे लेके? उसको तो पहले ही पता भाई कि पैसे नहीं लूंगा तो मारा जाऊंगा। 25% तो डिपेंड नहीं तो वो लेंगे नहीं, आप दे ही क्यों रहे हैं? और सर रहा बात परिवर्तन का, तो परिवर्तन बहुत ज्यादा हुआ है। इस घाट का कोई नाम नहीं जानता था। ये घाट 80 घाट पे जल है, कहाँ घूमने चलोगे? चलो कहीं और घूमते हैं। आज के डेट में नए लोग जो भी आते हैं पहले यहाँ आते हैं। विश्वनाथ मंदिर का जाने का सकरा गली इतना छोटा था और उसमें फिर लगा देते थे लोग दुकान, एक लाइन लग गई तो दूसरे जाने में दिक्कत होती थी। आज के डेट में देखिए कितने मस्ती से जाते हैं लोग। गली में बसा है, लेकिन वो गली भी बहुत अब ठीक हो रही है। उसके साथ साथ लाइट का, हम यही बनारस के भुल्लनपुर के रहने वाले हैं। 24 घंटे, अभय कुमार मिश्रा, 24 घंटे में रात में कभी 2 घंटा या 3 घंटा आ जाता था। अगर लाइट आया तो जल्दी से पहले पानी भरो, नहीं तो कब आएगा कोई ठीक नहीं है। आज के डेट में ये सोचा जाता है लाइट कटेगी कि नहीं कटेगी। बिजली पूरा पर्याप्त मिल रहा है और बिल्कुल ये नहीं है कि फ्लैक्चुएट कर रहा है, बहुत बढ़िया मिल रहा है। रोड जितना जहां हो सकता है, जैसा हो सकता है चौड़ीकरण, हाँ थोड़ी मोड़ी किससे गलती नहीं होगी,
सब इंसान है, सब है, थोड़ी मोड़ी तो सबसे गलती होगी, सबसे त्रुटि रही। बिजली मिल रहा है लेकिन लोग उसके जो फ्री में जा रहे हैं वो भी पेमेंट कर रहे हैं। 100 रुपए हरा तो कम से कम। हाँ, क्या बता रहे थे? बनारस गलियों का शहर, धूप में क्यों जा रहे हो यार? इधर आ जाओ, नहीं करंट मारेगा। नहीं बैठे भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष है। वापस बोल रहा हूँ, क्यों धूप में खड़े हो? हाँ, बनारस सब गलियों का शहर ही है। अभी बोल रहे भैया की गली तोड़ के चौड़ा कर दिया गया, चौड़ा किया गया, गली तो है ही है, पुराना शहर है ये। लोग इस गली को ही देखने लोग आते हैं यहाँ। गंदगी अभी भी है, अभी भी गंदगी चलिए, अभी कहाँ नहीं गंदगी है। ये देखिए सड़क से और घर से बहुत पड़ेगा। हमारे चली गली में कितना गंदगी, सीवर भरा, लेटरिन है यहाँ पे भी। डालेंगे ठीक, कचरा नाली में फेंकेंगे, डस्टबिन में डालिए, नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं, सभासद, मेयर, वो उनको भी तो करना चाहिए, काहे नहीं करेंगे। सीवर बह रहा है, नाली में कूड़ा फेंका हुआ है सब। अरे यहाँ के जो मेयर क्या कर रहे हैं, विधायक क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं करते हैं कोई। आप और हम ही फेंके कूड़ा। लोग घेरे थे, अभी घेरे कूड़ा। कुछ 10 दिन पहले आए थे वोट मांगने, घेरे हुए थे, उनका वीडियो वायरल हुआ था कि नहीं? घेरे हुए थे विधायक, सांसद, ये कूड़ा उठाने नहीं आएंगे। सच्चाई और सच्चाई छिपाइए, सच्चाई और सच्चाई बताइए। ये मत कहिए कि मोदी जी की, मोदी जो है बताइए, मोदी जी किए काम बनारस के लिए। लेकिन जो गली में है, जो रोड, अरे डस्टबिन, टॉयलेट नहीं होगा तो पब्लिक यहीं तो टॉयलेट करेगी भाई, टट्टी यहीं करेगी और कर रखी है। कोई लेटिन नहीं करता। जब आप जब डिसिप्लिन की बात करते हैं ना, आप दिल्ली में 18 साल रह के आया हूँ प्राइवेट जॉब करके, वहाँ सुनो मेरी, नहीं पढ़ा लिखा नहीं, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बीटेक किया हूँ, ठीक है, 18 साल दिल्ली में जॉब किया हूँ, मेट्रो से डेली सफर करते हैं, वहाँ पे कोई आप गंदगी देखते हो? आप मेट्रो में सफर करते हो? मैं सुनो, डिसिप्लिन, युवा डिसिप्लिन है वहाँ का, पढ़ा लिखा व्यक्ति में डिसिप्लिन है। वहाँ आप किसी को लैट्रिन नहीं लगती, किसी को पेशाब नहीं लगती, कोई मेट्रो में नहीं खाता है, इसलिए वहाँ पे सफाई है। और जो बेरोजगारी की बात है, युवा आज का कंफ्यूज है। आप गरीब आदमी की इनकम बड़ा है, लेकिन जो मीडियम का, जो पढ़ा लिखा आदमी है, उसकी इनकम थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि उसके अंदर संकोच है, वो कोई काम करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसको शर्म आ रही है। बीटेक कर लिया, डिग्री ले लिया, अब वो सोच रहा है मैं कैसे बाहर निकलूं, कैसे कोई चीज सेल करूं। जब तक आप कुछ सेल नहीं करेंगे तब आपका इनकम नहीं बढ़ेगा। आप देख लिए, यहाँ पे आइए शाम को घूमने के लिए, आप बता रहे हैं 10 दिन से घूम रहा हूँ। अब बताइए, जो चाय नहीं बेचता था वो चाय बेचने लगा है। जो यहाँ पे कितने लोग खड़े हो, आप उनकी थोड़ा तसल्ली से उनके साथ बैठिए चाय वाले से और पूछिए कि आप दिन भर की आपकी इनकम कितनी है। आप जो प्राइवेट जॉब शुरू करोगे ना, वो आपको 10,000 15,000 मिलेगा शुरुआत में, लेकिन आप यहाँ चाय वाले से, मैं आपको 10 दिन से घूम रहे हो ना, आप चाय वाले के साथ बैठिए, उससे पूछिए वो दिन भर में कितनी चाय बेचता है। पापड़ वाले से पूछिए कमा लेता, हाँ कितना कमा, आप पूछिए उससे। सर कम से कम 15,000 तो कमा लेता होगा, 4 दिन का नहीं, महीने का। मैं महीने का अगर शुरू, सर आप प्राइवेट जॉब करने जाते हो, 12,000 13,000 में बीटेक करके आप शुरुआत करते हो पढ़ लिख करके। अब यहाँ एक चाय वाला अगर 15,000 4 घंटे में, सर 3 बजे आता है सर चाय वाला, और शाम को 4 घंटे रहता है। मैं पूछता हूँ यहाँ लोगों से, 300 250 चाय बेच देता है। अगर 10 रुपए की चाय बेचता है नींबू वाली, तो कम से कम उसकी 600-700 इनकम हो जाती है। सुनो मेरी पूरी बात सुन लो। और अगर वो 4 घंटे में 15,000 रुपए काम करके अपने बीबी बच्चों के साथ आराम से रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस होगा, उसका आप जो है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, इसी बात की तो दिक्कत है पढ़े लिखे के साथ बेटा। यही अनपढ़ देखो आपसे ज्यादा कमा रहा है, और जो पढ़ा लिखा है वो संकोच में। सुनो, और नौकरी का सुनो, और नौकरी का मतलब सिर्फ, अरे वो चाय, इधर आ जाइए आप उधर चले जाइए। 15 ये बताएंगे, हाँ इधर आइए। नौकरी का मतलब ये बताओ, 15,000 ही कमाता। नौकरी, लोग सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं? अरे वो आप सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं? चुप हो। अरे आप सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं? सरकारी नौकरी में आराम है, ऐसे है। लोग, आप प्राइवेट जॉब करते हो ना, कितना प्रेशर में काम करते हो, तब पैसा कमाते हो आप। नहीं, मैं तो खुद का नहीं, कैसे चलेगी? अरे ट्रेन प्राइवेट वाले चलाएंगे, प्राइवेट वाले चलाएंगे। अरे मोदी जी के अंधभक्त, प्राइवेट वाले, अरे अंधभक्त महोदय, पुलिस में नहीं जाएंगे तो ये सुरक्षित कैसे रहेगा? ये स्टेशन पुलिस ये कैसे बनेगा? ये भी पुलिस नहीं जाएंगे तो पेपर तो लीक हो जा रही है। तो हमें भी करवा लो, इंडिया की भी सुरक्षा करवा लो, अमेरिका से इंडिया की सुरक्षा करवा लो। बात कर रहे हैं ऐसे। अरे आप सरकारी नौकरी तो बोल दीजिए सुरक्षा करे हमारा जो आर्मी वाले है ना, रिटायर कर दीजिए, आर्मी को हटा दीजिए, और अमेरिका से बोलिए क्या हमारी सुरक्षा करे। गजब की बात बोल रहे हैं आप।
अंधभक्तों की तरह सरकारी नौकरी क्यों करना अरे चाहते हैं? सुनिए सुनिए, क्योंकि आप सरकारी सुन नौकरी में आराम है। अरे अंधभक्त सुनते नहीं है, यही प्रॉब्लम है, सुनते नहीं है, बकवास अपनी करते हैं, ज्ञान तुम्हारे में कुछ है नहीं। कितना पढ़े हो तुम? कोई लड़का अगर पॉलिटेक्निक करके अरे तुमसे तो बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं, तुमसे बहुत पढ़ाई लिखाई, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है पढ़ाई लिखाई वाली। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़े हो, सारे अंधभक्त व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़े हुए। मैं भी जॉब कर रहा हूँ, कुछ काम ही नहीं कर, हाँ तो जॉब कर रहे हो। मैं टेक्निकल स्कूबा डाइवर हूँ और यहाँ क्वींस कॉलेज बनारस से पढ़ा हूँ, चेन्नई यूनिवर्सिटी से मैंने मरीन बायोलॉजी की है। अभी मैं काम कर रहा हूँ कंटेंट कंफ्यूजिंग में। उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग है 15 जुलाई को। मैं बनारस में आया 2014 में। मेरे को घाट अच्छा लगा, तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि घाट को बहुत सुधार हुआ है मेरे को। मैं इसलिए मैं घाट में घूम रहा हूँ अभी, इतना अच्छा है। हाँ, जुनून है, लेकिन केवल घाट से हम किसी को दोबारा नहीं ला सकते, और हमें देखना चाहिए कि और क्या कर रहे हैं। अब मैं इसका जवाब दूंगा। ये सुनिए प्लीज। अरे ये कह रहे थे, आप उनको बताइए। ये कह रहे थे कि चाय वाला 15,000 कमा रहा है और इंजीनियर को 15,000 सैलरी मिलती है, लेकिन भाई साहब वो 6 महीने बाद 15,000 से 80,000 पे भी पहुंच जाता है। ये नहीं मालूम? अरे पहुंच जाता है जब वो स्किल दिखाता है अपनी। चाय वाला कमाएगा क्या 80,000 रुपए? अरे जाओ, वो 10 साल तक 15,000 से 20,000 ही कमाएगा। नमस्कार, आप अंधभक्त रहो, आप अंधभक्त हो। बुद्धिमान आदमी वो होता है जो शांति से सब कुछ सुने और उसके बाद बताए कि हाँ इस शास्त्रार्थ का परिणाम क्या है। क्या नाम साहब आपका? हमारा नाम मदन मोहन झा है। अब इस कोलाहल में क्या समझ आया? हमको समझ में यही आया 56 से 66 इंची का होना जा रहा है मोदी जी का सीना। कारण विकास चारों तरफ। अब ये देखिए, बहस तो वही चल रही थी, गिना कोई नहीं पा रहा था विकास क्या हुआ है। अरे चारों तरफ विकास है। हमारा बहन बेटी स्कूल में जा रही है, आराम से आ रही है, हैं? चारों तरफ घूम रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, कोई चीज का डर भय नहीं। अब क्या चाहिए भैया इससे ज्यादा देश को? रही बात आमदनी की, तो जितना आपके अंदर कैपेसिटी है, जो आप काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपको पैसा मिल रहा है। तो ये जो बोल रहे हैं कि लड़के आजकल बेरोजगार हैं, महंगाई बहुत हो गया है, लगातार ये दो सवाल खूब उठ रहा है। महंगाई कहाँ है भैया? 1,000 1,500 रुपया एक दिन में लोग कमा ले रहे हैं। महंगाई है 500 रुपया महीना कमाने में हम लोगों को हालत खराब हो जाती थी, जिस समय 17 साल का अवस्था था, 16 साल की 16 साल की अवस्था में 500 रुपया महीना का सैलरी कमा रहे थे। आज 20-20 हजार 40-40 हजार रुपया कमा रहे हैं लोग। सबसे मेन है सुरक्षा, सबसे सुरक्षा मेन है। हम सुरक्षित रहेंगे तो 10 रुपया कमा के भी नमक रोटी खा के घर में हम। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा जन्म बनारस में हुआ, लेकिन रहने वाले हैं बिहार के। रहने वाले बिहार के हैं। जब जन्म बनारस में हुआ और अब तो कई लोग बोलते हैं बनारस में काफी कुछ बदला। क्या बदला दिखता है? सब कुछ तो बदल गया, देख नहीं रहे? इतनी भीड़ होती थी बनारस में, आज तक बदला है। तब आइए, फोटो खींचना चाह रहे थे, हम बोले आपको कैमरे पर ही ले लें। क्या नाम है? चाहूंगा मैं विकास शर्मा, ग्वालियर से आया हूँ और मुझे मोदी जी की 200 योजना याद है, तो मुझे यहाँ के जिलाध्यक्ष जी ने बुलाया था, लेकिन अभी वो चीज नहीं हो पाई। अगर आप प्रचार करने के लिए? और सर उत्तर प्रदेश के चुनाव उसीलिए बुलाया था, प्रचार करने के लिए? मैं सर बात करके आया था ग्वालियर से, लेकिन कल मैं केंद्रीय कार्यालय भी गया तो रटे बैठे हैं योजनाओं का नाम सर, क्योंकि मोदी जी ने इतने कार्य किए हैं सर, मैंने याद कर सर। वैसे सुनाऊं सर? नहीं, अब योजनाएं बता देंगे। धरातल पर क्या महसूस किया, मतलब योजनाओं को नाम याद क्यों करना पड़ा, ये वाले नौबत तक क्यों पहुंचे? में मैंने मोदी जी के मुंह से सुना था कि किसी ने उन्हें 70 योजनाएं सुनाई थी, जिसकी उन्होंने काफी प्रशंसा की, तो मैंने कहा अपन ज्यादा कर सकते हैं। तो कि अगर मैं उत्तर प्रदेश के जिले आपको सुनाऊं तो आप देखें। मोदी जी से प्रशंसा क्यों चाहिए? मोदी जी से मुझे प्रशंसा नहीं चाहिए, मिलने का मौका ही मिले, शायद ना मिले, लेकिन क्या सुनाएंगे? सुनाऊं आपको? क्या क्या सुनाएंगे, वही तो पूछ रहा हूं। कई सारी योजनाएं हैं। नहीं, आप योजनाओं के नाम सुनाएंगे, जिलों के नाम सुनाएंगे? क्या आपके ना सुनना चाहेंगे? पहले उत्तर प्रदेश के 75। अरे वो रिकॉर्डिंग हो रही है, सब हो रही है। हाँ, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के नाम पता है? चलिए। उत्तर प्रदेश के 75 जिले: डॉक्टर अंबेडकर नगर, अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, प्रयागराज, उन्नाव, औरैया, इटावा, एटा, कन्नौज, कौशाम्बी, कुशीनगर, कासगंज, कानपुर सिटी, कानपुर देहात, गोरखपुर, गाजीपुर, गाजियाबाद, गोंडा, गौतम बुद्ध नगर, चित्रकूट, जालौन, चंदौली, ज्योतिबा फुले नगर, झांसी, देवरिया, पीलीभीत, प्रतापगढ़, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, अयोध्या, बलरामपुर, बरेली, बलिया, बस्ती, बदायूं, बहराइच, बागपत, बिजनौर, बाराबंकी, मैनपुरी, हाथरस, मऊ, मथुरा, महुआ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, रायबरेली, ललितपुर, लखनऊ, वाराणसी, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, सहारनपुर, भदोही, सोनभद्र, सीतापुर, सिद्धांति नगर, संत कबीर नगर, हमीरपुर, हरदोई, अमेठी, संभल, शामली, हापुड़, श्रावस्ती। इतना तेज बोले, कोई गिन नहीं पाया। ठीक ठीक बोले, सब सही बोले हैं, सब सही। अब सुनिए, अब अगला सुनिए और गिनना। क्या नाम है?
हर्ष, वो हर्ष खुशी खुशी गिनेगा अब योजनाओं के नाम पर। मैं उत्तर मध्य प्रदेश से आ रहा हूँ, वहाँ 55 जिले हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहूँ। वो योजनाओं के नाम, चलिए। योजनाओं के नाम, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के 29 पुरातात्विक अवशेषों को वापस किया। काशी कॉरिडोर, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, जलियांवाला बाग का जीर्णोद्धार, इलेक्ट्रो व्हीकल को बढ़ावा दिया, राफेल विमान लिए, चिनूक हेलीकॉप्टर लिए, अपाचे हेलीकॉप्टर लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकानों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम की जाती है। खिचड़ी को राष्ट्रीय भोजन घोषित किया गया। पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया। पहली बार किसी महिला को विदेश मंत्री बनाया गया। पहली बार किसी महिला को रक्षा मंत्री बनाया गया। पहली बार किसी महिला को विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री बनाया गया। जल जीवन मिशन, पीएम स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री जब भोपाल में रानी अहिल्याबाई जी का वो कमलापति जी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने आए तो 500 मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक बैन करने पर उनका धन्यवाद देने पहुंची। एनडीए में अब बच्चियों को भी प्रवेश मिलेगा। 2-3 चीजें मिक्स हो रही है, योजनाओं का नाम, खबरों की सुर्खियां और कुछ इवेंट कि वो प्रवेश करने आ गए या कोई बन गया। से रिलेटेड पॉइंट्स भी हैं जी। और उसके बाद छोड़िए मजा जिसमें था, मध्य प्रदेश के 55 जिलों के नाम अब गिनना। यार थोड़ी सी तो मैं ले जाऊंगा अपने साथ, हम दिलवा देंगे, बताइए। मध्य प्रदेश के 55 जिले: श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकम, छतरपुर, दमोह, पन्ना, निवाड़ी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, मरिया, जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा, सीहोर, भोपाल, राजगढ़, इंदौर, धार, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास, रतलाम, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, आगर मालवा। बहुत बढ़िया। मोदी जी को दक्षिण कोरिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। बिल गेट्स एंड मिलिंडा। फिर आप खबरों की सुर्खियों पर आ गए दोबारा। तो जो प्रधानमंत्री जी को सम्मान मिला है वो अपने लिए न्यूज नहीं है। नहीं, आपने बोला योजनाओं के नाम बता रहा हूँ, वो योजना नहीं है ना, योजना के जरिए मिला क्या? योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, मुद्रा योजना, जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, पावरलूम उद्योगों के लिए सौर ऊर्जा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, किसान विकास पत्र, मृदा हेल्थ कार्ड योजना, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन इंद्रधनुष, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना, अमृत योजना, स्वदेश दर्शन योजना, प्रसाद योजना, नेशनल बाल स्वच्छता मिशन, वन रैंक वन पेंशन योजना, स्मार्ट सिटी योजना, गोल्ड मोनेटाइजेशन योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजी लॉकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, सागरमाला योजना, नीति आयोग, डीवीटीएल, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, सेतु भारत योजना, रियल एस्टेट बिल आया था, क्लीन माय कोच, राष्ट्रीय ग्राम। तो ये देख रहे कहां तक धारा प्रवाह जाते हैं, बीच में एक बिल आ गया, कोई बात नहीं। क्या नाम बताया था? बिल जो है वो रियल एस्टेट बिल। क्या नाम बताया? प्रकाश शर्मा, ग्वालियर से हूँ जी। ठीक है, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन एक चीज की तारीफ करेंगे, वो जो 75 जिलों के नाम कंठस्थ कर सके हैं। हम लोग भी जब जमीन पर घूमते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि इसी तरीके से जमीन को समझ सके। एक अपील और विकास जी, जब इतना कुछ कंठस्थ है तो एक चीज और कंठस्थ करिए, और जहां भी जाएंगे ना तो बोलना अमर उजाले वाले काम पकड़ा दिए थे, सुबह सुबह गंगा जी के किनारे मिले हैं, सुन तो लीजिए काम क्या है। बिना सुने आप लोग धन्यवाद कर देते हैं। काम ये है कि जहां जहां प्रचार करने जाएंगे, आखिरी में एक लाइन और बोलनी है कि कोई पक्ष को चुनो, कोई मुद्दा को चुनो, वोट जरूर करो, क्योंकि वोटिंग जब नहीं होती है ना तो तमाम मुद्दों की बातें, और ये अक्सर बनारस में लोग कहते हैं कि बैठिए और खूब बातें करिए, वो बातें ही रह जाती हैं। तो एक चीज और करनी है कि जिस भी पक्ष को चुनना है, जिस भी मुद्दे को चुनना है, वो आपका अधिकार है, वो आपका मत है, लेकिन वोट जरूर करना है। और 1 तारीख को वोट करिए, अंतिम चरण में वोट करिए। वैसे भी बनारस में एक बात कही जाती है, लेट होने वाली ट्रेन यहीं आकर सब कवर कर लेती है। तो वो जो वोटिंग का, मतदान का प्रतिशत कुछ एक जगहों पर हमने कम देखा, वो भी कवर हो जाए। इसी अपील के साथ इस चर्चा को यहीं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।